ऐसी कैसी स्ट्रेटजी करो कि आपको हिंदी में 100 में 100 मिले। यानी व्याकरण सब्जेक्टिव में नहीं आएगा। सब चीजों को बिल्कुल आप सभी को ध्यान देना है। शुरू कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं एक बार दिखा दो। बहुत से बच्चों के पास बुक नहीं होगी तो भी ध्यान देंगे। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सबसे विश्वसनीय परिवार बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल में। आप सभी लोग थंबनेल पर देख रहे हैं 2026 में ऐसी कैसी स्ट्रेटजी करो कि आपको हिंदी में 100 में 100 मिले। यानी आप सभी को तरीका कोई नहीं बताने वाला प्यारे साथियों, इसलिए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। आप सभी साथी को मैं बताऊं, आज पूरा इसमें सिलेबस भी थोड़ा सा आप सबके सामने मैं जिक्र करूंगा। उसके पहले आप सभी को मैं बताऊं कि आप सबकी सबसे पहली बात तो 2026 का बोर्ड एग्जाम है। 2026 में जो बोर्ड एग्जाम देना है इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसकी सबसे पहले रणनीति क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। प्यारे साथी इस वीडियो को शेयर करना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देख सकें। देखिए सबसे पहली बात तो आप सभी साथी को पता होना चाहिए कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हिंदी में क्या आते 100 नंबर की हिंदी होती है। इतना तो हर बच्चा जानता होगा 100 नंबर की हिंदी होगी, जिसमें से 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव आता है और 50 नंबर आप सभी का सब्जेक्टिव आता है। इतना सब लोग जानते होंगे, इसमें कोई समस्या है नहीं। अब जो ये ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव इसमें तीनों पार्ट से आते हैं, यानी व्याकरण से भी आएगा और गद्य खंड से भी आएगा और काव्य खंड से भी आएगा और प्रतिपूर्ति से भी आएगा। इतने से आएगा, ठीक है, इतने से आएगा आप सभी का। तो अब यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो व्याकरण गद्य खंड काव्य खंड मिला के टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से करना सिर्फ कितना रहेगा 50। सिर्फ आपको आंसर 50 का देना है। वही बात यहां कहा जा रहा है कि 50 नंबर का आप सभी का ये एमसीक्यू हो गया। अब जो 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा वो व्याकरण से नहीं होगा, ओनली फॉर ओनली क्या, केवल केवल गद्य खंड काव्य खंड प्रतिपूर्ति, गद्य काव्य प्रतिपूर्ति। अब इसका मतलब आप सभी का ये हो गया कि प्यारे बच्चों की व्याकरण सब्जेक्टिव में नहीं आएगा। व्याकरण में जो सब्जेक्टिव आएगा भी, जिसे आप कहते हो, जिसे आप लोग कहते हो निबंध लेखन हो गया, पत्र लेखन हो गया, संक्षेपण हो गया, यही आपका सब्जेक्टिव यानी लिखने के लिए आएगा। अब आप सबको स्ट्रेटजी में क्या बताता हूं। देखिए सबसे पहली बात, बच्चे गलती कहां करते हैं, वो सोचते हिंदी सबसे लेट में पढ़ें, सबसे बाद में पढ़ें, हिंदी तय आसान है, तैयार हो जाएगा, इस सब चक्कर में बहुत लेट कर देते हो। लेकिन इन सब चीज़ों को बिल्कुल आप सभी को ध्यान देना है। शुरुआत से ही हिंदी पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बहुत टाइम नहीं दे रहे हो लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम देते चलना है। शुरुआत से ही, एकदम शुरुआत से ही आप सभी को हिंदी पढ़ना है, एकदम शुरुआत से। अब आप सब लोग देखिएगा, इसमें व्याकरण में आप सब लोग इतना पकड़ बना लो, इतना अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही इसमें से आप सभी से पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव पे इतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि इससे फ़ायदा ये आपको मिलेगा कि आप दुनिया का कोई भी तैयारी करोगे और उसमें हिंदी सिलेबस में है तो यही व्याकरण आप सभी से पूछा जाएगा आप जब कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे तब। सब्जेक्टिव में आप सभी को मैं पूरी कहानी बताता हूँ, पूरा निबंध बताता हूँ, उसके हिंदी अर्थ को मैं पूरा समझाऊंगा और उसके जो है साप्रसंग व्याख्या कैसे लिखी जाएगी और उसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप सभी को मैं सिखाता हूँ। इन सभी को आप सभी को शुरुआत से देखना है, शुरुआत से ही आप सबको पढ़ना, यानी पूरे पूरे जो अब आपके दिमाग में आएगा गुरुजी इसके कितने चैप्टर हैं, कितने ऐसे चैप्टर हैं जो हमको पढ़ना है। भाई आप सब लोग ध्यान देना, गद्य खंड में आप सभी के टोटल 13 चैप्टर हैं, काव्य खंड के 13 चैप्टर हैं और प्रतिपूर्ति में 3 चैप्टर हैं और उसके बाद में व्याकरण है, पूरा क्या व्याकरण है, इस बात को ध्यान देना, रस छंद अलंकार को छोड़कर 12th के सिलेबस में इतना है। अब व्याकरण में सोचोगे गुरुजी क्या क्या चैप्टर है, उस भी में यहाँ मेंशन है, आपको मैं दिखाता हूँ। अब आपके दिमाग में प्रश्न बन रहा है गुरुजी कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं एक बार दिखा दो। बहुत से बच्चों के पास बुक नहीं होगी तो भी ध्यान देंगे। दिगंत जो बुक है आप सभी का, यही बिहार बोर्ड आपके लिए लागू किया है। दिगंत भाग 2 जो है यही क्या है 12th की बुक है और दिगंत भाग 1 जो है क्या होती है 11th की होती है। क्या भाग 1 ये 11th की बुक है, क्या ये 11th की बुक है और ये जो है 12th की बुक है। इस बात को ध्यान देना प्यारे बच्चों, ठीक है। अब जो आप सभी के किताब में सिलेबस है देखिएगा, गद्य सबसे पहले वर्णमाला यानी ये व्याकरण का सिलेबस है। देखिए व्याकरण में आप सबको क्या क्या पढ़ना है, वर्णमाला, संधि, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और आविकारी शब्द, निपात, लिंग, वचन, काल, कारक और भाई समास, वाच्य, शब्द विचार, वाक्य विचार, वाक्य शुद्धि, वर्तनी,
इतने, और प्रत्यय, उपसर्ग, उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, ये 25 चैप्टर आप सभी को पढ़ने हैं व्याकरण में। 25 चैप्टर टोटल व्याकरण में पढ़ने हैं। गद्य और ये जो 3 है सब्जेक्टिव में आप सबको पढ़ना है, यानी 28, निबंध लेखन, पत्र लेखन, संक्षेपण, इसको इसका आता है, ये इसको लिखने के लिए आता है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। यहां तक का जो 25 अध्याय पढ़े ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड में आएगा, ये जो है सब्जेक्टिव लिखने के लिए आएगा। अब आते हैं गद्य खंड पे, देखो लिखा है दिगंत भाग 2 किताब का नाम है आपके। गद्य खंड में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? बातचीत, ये इधर राइटर के नाम है, ठीक है। उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज, एक लेख और एक पत्र, और ओ सदा नीरा, सिपाही की मां, प्रगति और समाज, जूठन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, तिरिक्ष, तिरिक्ष तिरिक्ष 2 बार है, देख रहे हो भाई हमारे जो है टाइपिस्ट महोदय ना कितना बेहतरीन तरीके से तिरिक्ष तिरिक्ष 2 बार लिखे हैं, उनको तो सलूट किया जाए ना किया जाए, बोलो सलूट कर दिया जाए। इनके हिसाब से देख रहे हैं 10 11 12 12, 2 बार 12 पढ़ो फिर 13। तो आप सब लोग ना हमारे टाइपिस्ट के ऊपर एक रहम करके एक अध्याय को जो है डिलीट कर दो, एक अध्याय डिलीट कर दो, थोड़ा सा रहम कर दो बेचारे पे। अपनी बाबू सोना की यादों में टाइप कर दिया है, चलो कोई बात नहीं है। अब यहां पर आप सब लोग देखिएगा 13 चैप्टर आपको बताया, ये 13 मतलब 11 12 13 शिक्षा, ये टोटल गद्य खंड के चैप्टर हैं, ये गद्य खंड के चैप्टर हैं, इन्हीं को पूरा आपको पढ़ना है। और काव्य खंड की बात किया जाए, देखिए काव्य खंड में भी 13 चैप्टर आपको मिलेंगे। कड़वक पद, पद 2 है, एक सूरदास का एक तुलसीदास का। छप्पय कवित्व, तुमुल कोलाहल कलह में पुत्र वियोग, उषा जन जन का चेहरा, एक अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, हाजीत और गांव का घर, ये 13 चैप्टर काव्य खंड के हैं। प्रतिपूर्ति भी 3 चैप्टर हैं, देख लीजिएगा, रस्सी का टुकड़ा, कलर की मौत, पेशगी, ये इतना सिलेबस आपको पढ़ना है टोटल पूरे साल। अब इनको पूरा पढ़ने के लिए, पूरे में पूरे नंबर लाने के लिए स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए प्यारे साथियों, इसके लिए सबसे पहली बात आपको जो अध्याय आप सब लोग अभी से पढ़ो, अध्याय अभी से पढ़ो, कौन सा, चाहे वो एप्लीकेशन पे चाहे पढ़िए आप और चाहे यूट्यूब पर पढ़िए, दोनों से आप पढ़ने के बाद दोनों से आप संबंधित आप सभी क्या करना है, अभ्यास प्रश्न करना है। अभ्यास प्रश्न सॉल्व करिए, कोई भी समस्या नहीं होगी, इस बात को ध्यान देना। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो आप सब लोग डाउट सेशन में पूछ सकते हो, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, आप सभी को जरूर जवाब दिया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है प्यारे साथियों। आप सब लोग जिस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हो, बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल पर, पूरे बिहार के बच्चे अंततः आके यहीं पर पढ़ते हैं। चैनल आप सभी लोग जानते हैं, आप सबके लिए स्पेशली चैनल बनाया गया है जिसमें हिंदी और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश सिर्फ पढ़ाई जाती है, हिंदी इंग्लिश, बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल। तो आप सभी को यहाँ पे बहुत सब्जेक्ट में घाचा पाचा नहीं कि इसको ढूंढे उसको ढूंढे, केवल और केवल यहाँ पे आप सभी को सिर्फ क्या मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश का ही पूरा कंटेंट मिलेगा। और आपको एक बात बता दूं, पूरा का पूरा कंटेंट जो मिलेगा, जो क्वालिटी होगी ना, पूरे बिहार के बच्चे आपको पता सबसे ज्यादा प्यार इसी सब्जेक्ट यानी इसी आपके जो है दिनेश शाश्वत सर को ही देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब लोग जो हमारे नए मेहमान हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कुछ वीडियो हैं, कुछ ऐसे क्लासेस हैं जो नए नए मेहमान एक बार देख लीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है आपको मजा बहुत आएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। 1-2 वीडियो देख लो तब सब्सक्राइब करो, ऐसा लगता है तो सब्सक्राइब ज़्यादा हो जाएगा, आपके मोबाइल पे लोड बढ़ जाएगा। तो एक बार आप सब लोग 1-2 वीडियो देख लो, आपको आनंद आ जाएगा, मुझे पता है पूरा अच्छे से अगर लगता समझ में आ रहा है। व्याकरण का सब पार्ट देख लो, काव्य खंड, गद्य खंड, व्याकरण सब कुछ देख लो, अगर मजा आ रहा है चैनल सब्सक्राइब कर लेना, भरोसे के साथ जुड़ जाना, विश्वास के साथ जुड़ जाना। आप सभी बिहार बोर्ड 2026 में मैं आपके सामने गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 100 में 100 ला के दिखाओगे। 2024, 23, 22 का रिकॉर्ड इतिहास बना है और 25 का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा इतिहास कि हिंदी में कितना बच्चे लेकर आए हैं। और एक बात, सबसे अच्छी बात जो इसमें नए, देखिए आप ये जो वीडियो देखते हैं बच्चे, वो सब बच्चे तो हमारे पास है नहीं, बच्चे तो सब दूर के हैं। आपको कैसे भरोसा होगा कि बच्चे इसको, इस वीडियो को पसंद करते हैं, सब आपके मुटका भैया दिनेश शाश्वत को पसंद करते हैं, आपकी हिंदी इसको पसंद करते हैं? कैसे? आप जाना वीडियो देखना, वीडियो के नीचे ना कमेंट बॉक्स होगा, उसमें कमेंट करने के लिए मैं आपको नहीं भेज रहा हूं जाओ कमेंट करो, उसमें जाके कमेंट देखना, वहां से आपको विश्वास होगा, क्योंकि वो कमेंट कहीं ना कहीं से आपके बड़े भाई, आपकी बड़ी बहन का ही है, आपके बड़े भाई बड़ी बहन का ही कमेंट कहीं ना कहीं से है, तो आप उससे आपको भरोसा विश्वास बनेगा। अगर भरोसा विश्वास वहां से बनता है तो आप सब लोग चैनल सब्सक्राइब करके विश्वास के साथ जुड़ जाना। मैं आपके सामने सौगंध खा के कहता हूं मेरे दोस्त, जिस तरीके से आपको मैं स्ट्रेटजी प्लान बनाऊंगा, जिस तरीके से तैयार करूंगा, उस हिसाब से मेरे साथ चलते रहो, 100 में 100 ला के दिखाओगे। और आप सब लोग
देखिए, अभी लेटेस्ट में कुछ क्लास में लिया भी हूँ, जल्दी में लिया हूँ, सब आप लोग पढ़ते चलिए, क्योंकि मैं 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ, तीसरा चैप्टर आने वाले टाइम में होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे साथ अभी से चलते रहो, पूरा प्रैक्टिस एक साथ करते रहो। कमेंट बॉक्स में एक बार जाके जरूर देखना, कमेंट करने के लिए नहीं भेज रहा हूँ, देखने के लिए भेज रहा हूँ, जाके देखना कि जो एग्जाम में पढ़ाया गया वो सब आया, एग्जाम टाइम में जो पढ़ाया गया वो सब एग्जाम में आया नहीं आया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आप सभी को सीधे क्लास में। आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे जो बच्चे बहुत भटक रहे हैं ना, एक ही टीचर 10-10 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, 5-5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, 8-8 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसी में जाके वो भी बेचारा उसी भेड़ में कूद, ऐसे होता नहीं कुएं में जैसे भेड़ से एक साथ गिर जाए, उसी में वो भी बेचारा परेशान है, कहीं वहां जाके पढ़ रहा, कहीं एक चैप्टर उनके यहाँ पढ़ रहा है, एक चैप्टर उनके यहाँ पढ़ रहा है। मतलब क्या, मोबाइल में उसका कोई स्ट्रेटजी प्लान फिक्स नहीं है, वो ऐसे मोबाइल ऑन किया, जहां जिसका चल रहा लाइव उसी से पढ़ने लगा। एक प्लानिंग के साथ सेट करके देखिए, और बिहार में जो इतिहास आपके बड़े भाई, छोटे भाई बहन ने बनाया है, उनसे जाके पूछोगे, आपको सब बताएंगे कहाँ पढ़ना चाहिए। तो एक प्लानिंग के साथ चैनल सब्सक्राइब करके आप सब लोग एकदम लग जाइए, और भरोसा अगर मुझ पर है तो कमेंट बॉक्स में अपना भी प्यार बरसा देना। कमेंट बॉक्स में अपना भी प्यार बरसाना, मैं सभी के कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा, और मिलते हैं आप सभी को जल्द ही आपके सेशन में, आपकी क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को मां भगवती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।